हैप्पी न्यू ईयर मेरी नीट एंड मच मोर फैमिली और सारे व्यूवर्स को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और बताइए दोस्तों, आप लोगों ने कौन कौन से रेजोल्यूशंस लिए हैं। न्यू ईयर आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोगों के रेजोल्यूशंस होंगे। पर मेरा मानना है कि हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए और अच्छे कार्य करने के लिए किसी नए साल या किसी नए दिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम चाहे तो किसी भी दिन से शुरुआत कर सकते हैं। हमें मेहनत करनी है और उस परम पिता परमेश्वर ईश्वर को, इस यूनिवर्स को हमेशा हर दिन धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हम जो भी हैं उस ईश्वर की ही देन है। तो भगवान से मेरी यही विश है कि इस धरती पे आपने हमें जिस उद्देश्य से, जिन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पैदा किया है, उन उद्देश्यों को, उन कर्तव्यों को हम बखूबी निभा पाएँ। तो ये जो साल है वो बजरंगबली जी के नाम है, तो उन्हीं का नाम लेकर इस साल की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। यदि आप नीट एंड मच मोर फैमिली में नए हैं तो नीट एंड मच मोर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करिएगा। मैं हर बार निटिंग रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूँ, तो इसी तरह की वीडियोस आप हर बार देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, आपको थंबनेल और वीडियो से आइडिया लग ही गया होगा। तो ये है वो कार्डिगन जिसकी बुनाई हम आज सीखने वाले हैं। इस कार्डिगन की बुनाई कैसे हुई है उसके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे। पहले इस कार्डिगन में आप देख रहे हैं नेक बिल्कुल गोल वाली हमने बुनी है। ये हाफ जो हाई नेक वाली स्टाइल होती है उस हिसाब से मैंने इसकी नेक की बुनाई रखी है और उस हिसाब से मैंने इसका डिवीजन किया है। तो इस कार्डिगन को बुनने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। इस कार्डिगन की जो बुनाई हुई है वो नेक से हुई है। ये टॉप टू डाउन कार्डिगन है। नेक के बॉर्डर की बुनाई की हमने, उसके बाद फिर आगे हमने फंदे बढ़ाकर इसके योक की बुनाई की। आप देख सकते हैं बैक साइड भी इसमें बिल्कुल सेम बुना हुआ है। इसमें हमने फ्रंट, शोल्डर और बैक साइड के फंदों को अलग अलग डिवाइड किया। फिर इसके आगे योक की हमने बुनाई कंप्लीट की। योक की बुनाई कंप्लीट करने के बाद फिर हमने शोल्डर के फंदों को अलग किया और फंदों को अच्छे से हमने सिक्योर कर लिया। स्लीव की बुनाई हमने बाद में की। पहले हमने फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़कर इसकी लंबाई पूरी की और बॉर्डर की बुनाई कंप्लीट करने के बाद फिर हमने दोनों साइड के स्लीव की बुनाई की। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया इस कार्डिगन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। यदि आपको ये कार्डिगन देखते ही पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बाद में आप भूल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस कार्डिगन को बुनने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इस कार्डिगन को बुनने के लिए मैं ओसवाल की यार्न यूज़ कर रही हूँ, जो कि प्योर एक्रेलिक है और ये 2 प्लाई यार्न है। ये 150 ग्राम की बॉल आती है, ये 150 ग्राम की बॉल है और ये 2 प्लाई यार्न है। आप देख सकते हैं थोड़ी मोटी और बल्कि यार्न है, तो इसको हम यूज़ करेंगे इस कार्डिगन को बुनने के लिए। ये 2 प्लाई यार्न है लेकिन थोड़ी मोटी और बल्कि यार्न है, तो उस हिसाब से मैं निडल यूज़ कर रही हूँ। तो इसको बुनने के लिए मैं 6 नंबर की सर्कुलर निडल यूज़ कर रही हूँ, जो कि 5 mm की निडल है। और यदि कार्डिगन को आप थोड़ा लूज़ बुनना चाहते हैं तो आप इससे मोटी निडल भी यूज़ कर सकते हैं। बाद में जब हम फंदे डिवाइड करेंगे तो उस टाइम हमें थोड़े से मार्कर चाहिए होंगे, तो इस तरह के मार्कर आप ले लीजिएगा। और इसके अलावा हमें कैंची, सुई और मेजरमेंट टेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही वो चीज़ें हैं जो इस कार्डिगन को बुनने के लिए हमें चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्डिगन के लिए फंदे कास्ट ऑन करते हैं। फंदे कास्ट ऑन करने के लिए हमें कितना यार्न लेना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी यार्न आपको छोड़नी है। अब ये यार्न है तो थोड़ी सी आपको छोड़कर जितने आपको फंदे चाहिए उतनी बार इस तरह से लपेटना है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें कितना यार्न लेना चाहिए फंदे कास्ट ऑन करने के लिए। ये जो कार्डिगन है हम 6 से 7.5 साल तक के बच्चों की नाप की बुनना सीख रहे हैं, तो आपको 59 या 59 फंदे कास्ट ऑन करने होंगे, जो कि इसी यार्न के लिए ही एप्लीकेबल होगा। तो इसके लिए हमने एक नॉट डालनी है। इस तरह से आपको गांठ बांधनी है। एक नॉट डालने के बाद आपको 58 फंदे कास्ट ऑन करने हैं, तो टोटल 59 या 59 फंदे हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको फंदे कास्ट ऑन करने हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल दिखाने के लिए कुछ फंदे ही कास्ट ऑन करूँगी, लेकिन आपको 59 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। तो अभी हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 19 फंदे ही कास्ट ऑन करेंगे।
बस याद रखिएगा आपने टोटल 59 या 59 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। हम 6 से 7.5 साल तक के बच्चों की नाप की कार्डिगन बुनना सीख रहे हैं और ये 2 प्लाई यार्न है और मोटी यार्न है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने बॉर्डर की बुनाई पूरी कर ली है। उसके बाद मैंने फंदे भी डिवाइड कर लिए हैं और मार्कर भी लगा लिया है। तो इसी तरह से पहले हमने बॉर्डर की बुनाई कैसे करनी है वो सीखना है और इस तरह की एज कैसे आएगी वो भी हम सीखेंगे। तो इसमें हम इस तरह की बॉर्डर की बुनाई कैसे करनी है वो सीखेंगे। दोनों साइड इस तरह की एज हमने कैसे बुनना है वो भी हम सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरह से हमने बॉर्डर की लंबाई बुननी है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बॉर्डर की बुनाई कैसे करनी है वो सीखते हैं। इसको हम रो 1 काउंट करेंगे और ये रॉन्ग साइड है, याद रखिएगा। रॉन्ग साइड की हम बुनाई कर रहे हैं तो आगे के 3 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं, 1 2 और ये 3 फंदों की हमने पर्ल बुनाई की। उसके बाद आगे का जो फंदा है उसको हमने सीधा बुनना है, फिर आगे का फंदा हमने पर्ल बुनना है, फिर उसके आगे हमने एक सीधी बुनाई करनी है और एक पर्ल। तो इस तरह से एक फंदा सीधा और एक फंदा पर्ल बुनते जाना है लास्ट के 3 फंदे बचने तक। जो 3 फंदे हम पर्ल बुन रहे हैं वो साइड के एज के लिए हम छोड़ रहे हैं, तो उसकी हम बॉर्डर वाली बुनाई नहीं करेंगे। उसको हमने रॉन्ग साइड में पर्ल ही बुनना है और राइट साइड में आगे हम सीखेंगे किस तरह से बुनाई करनी है। तो यहाँ पे 3 फंदे जो बचे हैं उनको हमने इस तरह से पर्ल ही बुनना है। तो इस तरह से हमने रॉन्ग साइड की बुनाई पूरी की है। फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर लिया है, अब ये सेकेंड रो है और राइट साइड है। तो इसमें एच कैसे बुनना है यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो पहला फंदा है उसको हमने इस तरह से स्लिप करना है, फिर उसके आगे का फंदा भी हमने इसी तरह से स्लिप करना है और थर्ड वाला जो फंदा है उसकी हमने सीधी बुनाई करनी है इस तरह से। तो इस तरह से हमने एच की बुनाई करनी है, उसके आगे हमने बॉर्डर वाली बुनाई ही करनी है। तो एक फंदा आगे का पर्ल, फिर उसके आगे का फंदा सीधा, फिर एक पर्ल और एक सीधा। तो इसी तरह से हमें बुनाई करते जाना है लास्ट के 3 फंदे बचने तक। तो लास्ट के जब 3 फंदे रह जाएंगे तो उनको सीधा बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। तब तक हमने इस तरह से बॉर्डर की बुनाई करते जाना है। यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है, 3 फंदे रह गए हैं। तो इन 3 फंदों को हमने सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। दूसरी साइड के एज की बुनाई हो रही है, तो इन 3 फंदों को हमने सीधा बुनना है। तो इस तरह से हमने हर बार एज की बुनाई करनी है। राइट साइड की तो बुनाई हमने पूरी कर ली है, अब हम रॉन्ग साइड बुनेंगे। तो रॉन्ग साइड में हमने कैसे बुनना है वो आगे हम सीखेंगे। तो इसमें 2 फंदे आगे के स्लिप करने हैं, एक फंदा स्लिप किया, उसके आगे का एक फंदा फिर से हमने स्लिप करना है और थर्ड वाला फंदा हमने पर्ल बुनना है। तो हर बार हमने रॉन्ग साइड में इसी तरह से बुनना है और राइट साइड में हमने सीधी बुनाई करनी है। फिर यार्न पीछे ले जाकर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा पर्ल, फिर एक फंदा सीधा और एक फंदा पर्ल बुनते जाना है लास्ट के 3 फंदे बचने तक। तो इस तरह से बॉर्डर वाली बुनाई बीच में हमने करनी है। जब 3 फंदे रह जाए तो उसकी हमने पर्ल बुनाई करके ये रो हमने कंप्लीट करनी है। यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है, अब 3 फंदे रह गए हैं। तो इन 3 फंदों की पर्ल बुनाई करके ये रो कंप्लीट करेंगे। हमने हर बार रॉन्ग साइड में इसी तरह से बुनाई करनी है एज के लिए। 3 फंदों को हमने रॉन्ग साइड में इसी तरह से पर्ल बुनना है। थर्ड रो की हमने बुनाई पूरी कर ली है, अब ये रो 4th है और राइट साइड है और इस रो में हम बटन होल की बुनाई करेंगे। तो बटन होल कैसे बुनना है हम इस रो में सीखेंगे। तो इसमें हमने आगे के 2 फंदे स्लिप करने हैं और थर्ड वाला फंदा सीधा बुनना है। तो इस तरह से इसकी सीधी बुनाई करनी है। 3 फंदों के आगे हमने बटन होल बुनना है। तो पहला बटन होल हम बुनेंगे, तो इसमें हमने यहाँ पे 2 फंदों का एक फंदा करना है। या इस तरह से जो बाद वाला फंदा है उसको इस तरह से आगे लेकर आके हमने 2 फंदों का एक फंदा करना है।
तो इस तरह से आपको बटन होल बुनना है। यदि आपको बटन होल थोड़ा बड़ा चाहिए तो अगला फंदा भी आप इसी तरह से यहाँ पे इस तरह से घटाकर एक फंदा कर सकते हैं। अब एक फंदा हमने यहाँ पे घटाया, एक फंदा ऊपर हमने इस तरह से बढ़ाना है। तो इस तरह से बटन होल की बुनाई हो जाएगी। अब इसके बाद का फंदा जो है वो सीधा है, तो इसकी हम सीधी बुनाई करेंगे। जब हम रॉन्ग साइड बुनेंगे, जो बड़ा फंदा उसकी हमने पर्ल बुनाई करनी है। अब इस तरह से आगे बॉर्डर वाली बुनाई ही करनी है। एक हमने पर्ल, एक सीधा, इसी तरह से बुनाई करते जाना है लास्ट के 3 फंदे बचने तक, और उन 3 फंदों को सीधा ही बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने राइट साइड की बुनाई पूरी कर ली है और बटन होल की बुनाई भी हमने की है। अब हमने 5th रो बुनना है रॉन्ग साइड, और इसमें हमने आगे 2 फंदों को पहले स्लिप करना है। आगे के 2 फंदे स्लिप करने के बाद थर्ड वाला फंदा हमने पर्ल बुनना है, उसके आगे बॉर्डर वाली बुनाई करनी है। तो एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल, एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल, इस तरह से हमने फंदे बुनते जाने हैं लास्ट के 3 फंदे बचने तक। फिर उन 3 फंदों को पर्ल ही बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से हमने 5th रो की बुनाई पूरी करनी है। फिफ्थ रो की भी बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब ये 6th रो है और राइट साइड है, तो इसमें हमने जैसे राइट साइड की बुनाई हमने की थी वैसे ही करनी है। तो 2 फंदे आगे के हमने स्लिप करने हैं, थर्ड वाला फंदा सीधा बुनना है, उसके आगे बॉर्डर वाली बुनाई। तो एक पर्ल और एक सीधा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन होल की बुनाई हमने कर ली है। आगे फिर उसी को कंटिन्यू करना है, एक पर्ल और एक सीधा लास्ट के 3 फंदे बचने तक। फिर उन 3 फंदों की सीधी बुनाई करके हमने ये रो भी कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से हमने बॉर्डर की बुनाई पूरी करनी है। सिक्स्थ रो की भी हमने बुनाई पूरी कर ली है। अभी रॉन्ग साइड है और 7th रो है, तो इसमें आगे के 2 फंदे हमने इस तरह से स्लिप करने हैं और थर्ड वाला फंदा हमने पर्ल बुनना है। उसके बाद आगे का एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल, फिर एक फंदा सीधा और एक फंदा पर्ल। इस तरह से आगे बुनाई करते जाना है लास्ट के 3 फंदे बचने तक। फिर उन 3 फंदों को पर्ल ही बुनकर हमने ये रो भी कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने 7th रो भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसी तरह से लास्ट के 2 रोज़ को ही रिपीट करके आगे बुनाई करते जाना है जब तक कि बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। बॉर्डर की जो लेंथ है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा बुन सकते हैं। तो इसी तरह से आपको 59 फंदे कास्ट ऑन करने हैं और बॉर्डर की बुनाई पूरी करनी है। लगभग आपको यहाँ देख सकते हैं 2.5 इंच के लगभग मैंने बॉर्डर की लेंथ बुनी है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा बुन सकते हैं। बॉर्डर की लेंथ तो हमने कंप्लीट कर ली है। अब आगे योक की बुनाई हमने करनी है, तो उसके लिए हमने फंदों को डिवाइड करना है। तो फंदे किस तरह से डिवाइड करने हैं, कितने कितने फंदे रखने हैं, उसके बारे में आगे जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे नेक के बॉर्डर की बुनाई हमने पूरी कर ली है। इस तरह से शेप आएगी और ये थोड़ा सा गोल शेप में जो हाफ आई नेक होता है उस हिसाब से मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। तो इसमें यहाँ पे दोनों साइड बॉर्डर को मिलाकर फ्रंट पार्ट के फंदे हो गए, बॉर्डर के साथ साथ, और फ्रंट पार्ट के 6-6 फंदे हो गए। बीच में रेगलान के 2-2 फंदे, फिर शोल्डर पार्ट के 6-6 फंदे, फिर से आगे रेगलान के 2-2 फंदे, फिर बैक साइड के यहाँ पे 13 फंदे हमने डिवाइड कर रहे हैं। तो टोटल मिलाकर इसमें 59 फंदों को हमने इस तरह से डिवाइड किया है। तो फ्रेंड्स, हमने कर लिया है फंदों का डिवीज़न। तो अब आगे हमने योग की बुनाई करनी है, तो वो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।
तो यहाँ से हम योग की हम बुनाई करेंगे और रेगलान के फंदे हम कैसे बढ़ाएंगे वो सीखेंगे, फंदे कैसे हमने इंक्रीज़ करने हैं वो सीखेंगे। तो इसको हम रो 1 काउंट करेंगे। तो पहले एच की बुनाई के लिए हमने आगे के 2 फंदे इस तरह से स्लिप करने हैं, थर्ड वाला फंदा सीधा बुनना है। उसके बाद बॉर्डर वाली बुनाई करनी है। तो एक फंदा पर्ल, एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल और एक फंदा सीधा। तो यहाँ बॉर्डर के हमने 7 फंदे रखने हैं, 3 यहाँ एच के हो गए और 4 बॉर्डर वाले, तो टोटल 7 फंदे हो गए। अब फ्रंट पार्ट के 6 फंदे की हमने सीधी बुनाई करनी है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ फ्रंट पार्ट के 6 फंदे हमने सीधे बुने। अब यहाँ पे रेगलान के 2 फंदे हैं, तो इन 2 फंदों के आसपास ही हमें हर बार फंदा बढ़ाना है। तो 2 फंदे बढ़ेंगे, एक साइड यहाँ एक फंदा पहले हमने बढ़ाना है। तो मार्कर से पहले, या मार्कर पॉइंट जो है उससे पहले हमने यहाँ से जस्ट नीचे से एक फंदा इस तरह से उठाना है और उसकी थोड़ा सा इसको लूज़ करके आगे से इसकी बुनाई करनी है सीधी। तो इस तरह से हमने पहले फंदा उठाना है, थोड़ा सा इसको लूज रखना है, इस तरह से नहीं, इस तरह से आगे से हमने उठाना है। फिर आगे से इसकी इस तरह से बुनाई करनी है ताकि बीच में कोई गैप ना दिखे। फिर मार्कर लगा लेना है, बीच में जो 2 फंदे हैं रेगलान के उन्हें हमने सीधा ही बुनना है। तो यहाँ 2 फंदे हमने सीधे बुने। अब दूसरी साइड भी यहाँ पे एक फंदा हमने बढ़ाना है, तो उससे पहले हम पहले मार्कर लगा लेंगे। तो यहाँ हमने इन 2 फंदों के आसपास ही हर बार फंदा बढ़ाना है। तो मार्कर लगाकर यहाँ भी जस्ट नीचे से एक फंदा उठाकर उसकी भी सेम बुनाई करेंगे जैसे हमने पहले किया था। इसको थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे, फिर इसकी सीधी बुनाई करेंगे। तो यहाँ हमने 2 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब आगे शोल्डर के फंदों की बुनाई करेंगे। तो इसमें 6 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने शोल्डर के बुने। फिर से यहाँ 2 फंदे आ गए, इनके आसपास हमने फंदे बढ़ाने हैं वैसे ही जिस तरह से हमने पहले बढ़ाए थे। तो यहाँ से हमने एक फंदा उठाया, उसकी सीधी बुनाई की। तो यहाँ एक फंदा बढ़ा, यहाँ मार्कर लगाकर बीच में 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। दूसरी साइड भी हमें उसी तरह से फंदा बढ़ाना है। तो इस तरह से फंदा उठाकर उसकी सीधी बुनाई करनी है। तो 2 फंदे यहाँ बढ़ा लिए। अब बैक साइड के फंदों की बुनाई करेंगे। तो इसमें 13 फंदे हमने सीधे ही बुनने हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 और ये 13। अब 13 फंदे हमने सीधे बुने। अब यहाँ भी हमने 2 फंदों के पहले एक फंदा बढ़ाना है। इस तरह से उठाकर एक फंदा बढ़ाया, मार्कर लगाकर बीच में 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर दूसरी साइड भी मार्कर लगाकर एक फंदा बढ़ाना है। तो इस तरह से फंदा उठाया, उसकी सीधी बुनाई करके एक फंदा बढ़ा लेना है। तो यहाँ भी 2 फंदे बढ़ाए। अब आगे शोल्डर के फंदों की बुनाई करेंगे। तो 3 4 5 और ये 6। तो 6 फंदे शोल्डर के बुने। इस साइड भी यहाँ 2 फंदों से पहले एक फंदा हमने बढ़ाना है। तो यहाँ इस तरह से एक फंदा हमने यहाँ बढ़ाया, बीच में मार्कर लगाकर 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर से मार्कर लगाकर दूसरी साइड भी एक फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ भी हमने 2 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब हमने फ्रंट पार्ट के 6 फंदे बुनने हैं, 3 4 5 और ये 6 फंदों की बुनाई कर ली। अब बॉर्डर के फंदे बुनने हैं। आप चाहे तो इसमें मार्कर हटा भी सकते हैं। तो एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल, एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल। फिर आगे 3 फंदों को सीधा ही बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से एज की बुनाई होगी, 3 फंदे जो हम बुन रहे हैं। तो इस रो में हमने 8 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब हम रॉन्ग साइड की बुनाई करेंगे जो कि सेकेंड रो है। तो इसमें हमने जो फंदे बड़े हैं उन्हें भी पर्ल बुनना है और बाकी फंदों को भी बॉर्डर के अलावा सारे हमने पर्ल ही बुनने हैं। तो रॉन्ग साइड में पहले एज की बुनाई कर लेते हैं। 2 फंदे इस तरह से स्लिप करने हैं, थर्ड वाला फंदा हमने पर्ल बुनना है। फिर आगे का एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल, एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल।
तो बॉर्डर की बुनाई हमने कर ली है। अब आगे हमने पर्ल बुनाई ही करते जाना है दूसरी साइड के बॉर्डर के 7 फंदे बचने तक। तो इस तरह से जो फंदे हमने बढ़ाए हैं उन्हें भी पर्ल ही बुनना है, और रेगलान के जो 2 फंदे हैं रॉन्ग साइड में उन्हें हमने पर्ल ही बुनना है। तो इसी तरह से आपको बुनाई करते जाना है लास्ट में 7 फंदे बचने तक। फ्रेंड्स, मैं इसमें पूरा रो आपको बुनकर दिखा रही हूँ ताकि बिगनर्स के लिए ईजी हो जाए। आप बस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो को जल्दी जल्दी देखने के चक्कर में स्किप करते हैं। यदि आप सीरियसली कोई कार्डिगन या स्वेटर बुनना चाहती हैं तो आप वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए। मैंने इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें सेम बुनाई करनी होती है, तो उन जगहों में मैं स्पीड थोड़ा बढ़ा देती हूँ या कट करके आगे हम दिखाते हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। यदि आप सीरियसली नीटिंग सीखना चाहते हैं स्पेशली बिगनर के लिए, सबसे पहले आपको पेशेंस सीखना होगा, क्योंकि कोई भी नीटिंग रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट होता है उसमें टाइम तो लगता ही है और पेशेंस की हमें ज़रूरत होती है। तो हंसते हंसते बनाइए, ध्यान से देखकर आप बनाएंगे तो आपके प्रोजेक्ट सारे अच्छे ही होंगे। मैं भी बिगनर थी, मुझसे भी गलतियां हुई हैं, मैंने भी अपनी गलतियों से ही सीखा है। और निटिंग रिलेटेड मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट भी पढ़ती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें सीखती रहती हूँ ताकि आप लोगों के लिए अच्छी सी अच्छी वीडियो लेकर आ सकूँ। तो आपको भी यही करना है। तो बातें करते करते हम एंड तक पहुंच गए हैं। अब यहाँ बॉर्डर की बुनाई हम पूरी करेंगे। लास्ट के जो 3 फंदे हैं उन्हें हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। रॉन्ग साइड में इसी तरह से लास्ट के 3 फंदे हमें पर्ल बुनने हैं एज के लिए। सेकेंड रो रॉन्ग साइड की बुनाई पूरी कर ली है। अब हमने थर्ड रो बुनना है। थर्ड रो भी हमने फर्स्ट रो की तरह ही बुनना है। हमने इन 2 फंदों के अगल बगल हमने आसपास हर बार फंदे बढ़ाने हैं राइट साइड में। तो यहाँ फिर से एक बार सीख लेते हैं। थर्ड रो में तो 2 फंदे आगे के हमने स्लिप करने हैं। थर्ड वाला फंदा हमने सीधा बुनना है, उसके आगे बॉर्डर के लिए एक पर्ल, एक सीधा, एक पर्ल और एक सीधा। तो बॉर्डर के हम 7 फंदे बुन चुके हैं। मार्कर लगाकर आगे 7 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, क्योंकि हमने रो 1 में यहाँ एक फंदा बढ़ाया था। तो फ्रंट पार्ट का हर बार एक एक फंदा बढ़ेगा और शोल्डर के 2 और बैक साइड में 2 फंदे हर बार बढ़ेंगे। तो यहाँ पे रेगलान के 2 फंदे आ गए हैं, तो उन 2 फंदों से पहले और 2 फंदों के बाद में हमने एक एक फंदा बढ़ाना है। तो इस तरह से फंदा उठाकर एक फंदे की सीधी बुनाई करके एक फंदा बढ़ाया, मार्कर लगाकर 2 फंदे हमने बीच में सीधे बुनने हैं। फिर मार्कर लगाकर दूसरी साइड भी हमने एक फंदा बढ़ाना है। तो इसको थोड़ा सा लूज रखेंगे तो बुनने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे फिर से बढ़ा लिए हैं। अब यहाँ शोल्डर के 8 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 4, 5, 6, 7 और ये 8, क्योंकि रो 1 में 2 फंदे बड़े थे। अब यहाँ मार्कर पॉइंट से पहले हमने एक फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ फंदा एक इस तरह से हम सीधा बुनेंगे, फिर मार्कर लगाकर बीच में 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर मार्कर लगाकर फिर से यहाँ से एक फंदा उठाकर उसकी सीधी बुनाई करनी है। यहाँ भी हमने 2 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब बैक साइड के 15 फंदों की हमने सीधी बुनाई करनी है, क्योंकि रो 1 में 2 फंदे बढ़े थे, 13 थे, अब 15 हो गए। तो बैक साइड के 15 फंदे इस तरह से सीधे बुनते जाने हैं दूसरी साइड के मार्कर पॉइंट तक। अब यहाँ 15 फंदे हम बुन चुके हैं, यहाँ मार्कर पॉइंट आ गया है, तो उससे पहले हमने यहाँ भी एक फंदा बढ़ाना है। फिर मार्कर लगाकर बीच में 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर दूसरी साइड भी हमने मार्कर के बाद एक फंदा बढ़ाना है। तो अभी तक तो आपको समझ आ गया होगा कि हमें किस तरह से फंदे बढ़ाने हैं। फिर आगे शोल्डर के 8 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। शोल्डर के फंदे हम बुन चुके हैं। अब आगे हमने मार्कर से पहले एक फंदा बढ़ाना है और इसकी सीधी बुनाई करनी है। फिर बीच में मार्कर लगाकर 2 फंदे सीधे, फिर दूसरी साइड भी मार्कर के बाद हमने एक फंदा बढ़ाना है। तो 2 फंदों के बीच में से एक फंदा इस तरह से उठाना है, उसकी सीधी बुनाई करनी है। अब आगे 7 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 3, 4, 5, 6 और ये 7वां फंदा,
क्योंकि रो 1 में एक फंदा बड़ा था। हम मार्कर लगाकर दूसरे साइड बॉर्डर की बुनाई करेंगे। तो एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल, एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल, फिर बचे 3 फंदों की सीधी बुनाई करेंगे हर बार राइट साइड में। तो थर्ड रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है और इस रो में भी 8 फंदे हम बढ़ा चुके हैं। अब हमें रॉन्ग साइड की बुनाई करनी है जो कि फोर्थ रो है। इसमें 2 फंदे हमने आगे की स्लिप करने हैं, थर्ड वाला फंदा हमने पर्ल बुनना है। उसके बाद बॉर्डर की बुनाई के लिए एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल, एक फंदा सीधा और एक फंदा पर्ल बुनना है। फिर आगे हमने पर्ल बुनाई ही करते जाना है। आप चाहे तो मार्कर हटा भी सकते हैं। अभी तक तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि बुनाई हमें कैसे करनी है। तो बड़े फंदे हैं उन्हें भी हमने पर्ल ही बुनना है और रेगलान के जो फंदे हैं उन्हें भी हमने पर्ल ही बुनना है। तो इस तरह से आपको पर्ल बुनाई ही करते जाना है लास्ट के बॉर्डर के 7 फंदे बचने तक। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक सीख ही लिया होगा कि हम राइट साइड में फंदे बढ़ा रहे हैं और रॉन्ग साइड की इस तरह से हमें बुनाई करनी है। इसी तरह से आपको आगे भी बुनाई करनी है और योग की जो लेंथ है वो बढ़ानी है। मैं इसमें पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको वीडियो से अच्छे से समझ आ जाए, लेकिन बुनाई आपने करनी है, यार्न या वूल का सिलेक्शन आपको करना है, मेजरमेंट भी आपको मैं आइडिया दे सकती हूँ। आपको अपने बच्चों के अकॉर्डिंग ही बुनाई करनी है, याद रखिएगा। आपके यदि कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड वीडियो तो आप ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हैं मुझे कमेंट करके, या इंस्टाग्राम या फेसबुक में मेरी जो नीट एंड मच मोर पेज है और इंस्टाग्राम में जो मेरी आईडी है उसमें आप मैसेजेस कर सकते हैं। लेकिन केवल वीडियो रिलेटेड ही आप क्वेश्चन करें। अदर आप प्रोजेक्ट्स के लिए या साइजेस के लिए मुझे करेंगे तो इसमें मैं पूरी आपको जानकारी न दे पाऊँ। यदि आपको कोई भी प्रोजेक्ट नया सीखना है, नए साइजेस के लिए आपको जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स के क्वेश्चन होते हैं और सबका रिप्लाई करना, पूरी इन्फॉर्मेशन देना इम्पॉसिबल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि ये निटिंग रिलेटेड एजुकेशनल चैनल है तो हमें बहुत सारा टाइम इसमें देना होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो की एडिटर भी मैं ही हूँ, राइटर भी मैं ही हूँ और जो बुनाई कर रही है वो भी मैं ही हूँ। पूरा टाइम मुझे इसमें देना होता है और मुझे अपनी फैमिली को भी देखना है, तो आप समझ ही सकते हैं। हमने बातों ही बातों में रॉन्ग साइड भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब 3 फंदे हमने पर्ल बुन का ये रो कंप्लीट करनी है। रॉन्ग साइड फोर्थ रो की बुनाई हमने पूरी कर ली है। अभी तक 2 बार हम फंदे बढ़ा चुके हैं। तो इसी तरह से हर बार आपको जो ये रेगलान के 2-2 फंदे हैं उन 2 फंदों के आसपास ही हर बार फंदे बढ़ाने हैं। तो राइट साइड में हर बार 8-8 फंदे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से आपको योग की बुनाई पूरी करनी है। और जब आप बुनाई करते जाएं तो बीच में आपको बटन होल की भी बुनाई करनी है। आप याद रखिएगा, इस तरह से एक बटन होल हम बुन चुके हैं, उसके आगे भी आपको डिस्टेंस में बटन होल की बुनाई करनी है। अब बटन होल का जो डिस्टेंस है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो अभी भी आपको समझ नहीं आया हो तो एक बार इस रो में फंदे बढ़ाकर फिर से सीख लेते हैं, उसके बाद आप बुनाई करिएगा। ये 5th रो है तो इसमें 2 फंदे आगे के स्लिप करने हैं, थर्ड वाला फंदा हमने सीधा बुनना है, फिर आगे बॉर्डर की बुनाई करनी है। तो एक फंदा पर्ल, एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल और एक फंदा सीधा बुनकर हमने बॉर्डर की बुनाई कर ली है। अब आगे फ्रंट पार्ट के फंदों की बुनाई करनी है। तो 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। 2 बार हम फंदे बढ़ा चुके हैं तो बढ़कर 8 फंदे फ्रंट पार्ट के इधर हो गए हैं। अब आगे ये रेगलान के 2 फंदे हैं, उनके आसपास हमने फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ बीच में से 2 फंदों के बीच में से एक फंदा इस तरह से उठाकर उसकी सीधी बुनाई हमें करनी है। फिर मार्कर लगा लेना है, फिर बीच के जो रेगलान के 2 फंदे उनकी सीधी बुनाई करनी है। फिर मार्कर लगाकर दूसरी साइड भी हमने इस तरह से फंदा बढ़ाना है। तो हर बार इन 2 फंदों के आसपास ही आप फंदे बढ़ाते जाएं तो इंक्रीज होते जाएंगे फंदे। अब यहाँ शोल्डर की हम बुनाई कर रहे हैं तो शोल्डर के फंदों को हमने बुनना है। तो पहले इसमें हमने 6 फंदों से शुरुआत की थी, फिर 8 फंदे हुए, अब यहाँ पे 10 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ पे रेगलान के 2 फंदों से पहले यहाँ एक फंदा बढ़ाया है हमने, उसकी हमने इस तरह से सीधी बुनाई करनी है। फिर बीच में 2 फंदे सीधे बुनने हैं, फिर दूसरी साइड भी मार्कर लगाकर एक फंदा
बढ़ाना है। फिर बैक साइड के 17 फंदों की हम सीधी बुनाई करेंगे। उसके बाद हमने सेम ही बुनाई करनी है जैसा अभी तक हम बुनते आए हैं। रेगलान के फंदों के आसपास हमने हर बार फंदा बढ़ाना है, तो आगे इसी तरह से बुनाई करते जाएगा। हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है और बॉर्डर तक हम आ गए हैं, बीच में हम फंदे बढ़ा चुके हैं। अब बॉर्डर की बुनाई पूरी करके हमने ये रो कंप्लीट करनी है। तो इसमें एक फंदा सीधा, एक फंदा पर, फिर उसके आगे का फंदा सीधा और आगे पर, फिर 3 फंदे सीधे बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं एज की बुनाई कितने अच्छे से हो रही है। 5th रो हमने कंप्लीट कर लिया है और इस रो में 8 फंदे भी हम बढ़ा चुके हैं। अब रॉन्ग साइड 6th रो की बुनाई करनी है। जैसे हम रॉन्ग साइड बुनते आए हैं वैसे ही हमें बुनना है। तो 2 फंदे पहले स्लिप करने हैं, तीसरा फंदा हमने पर्ल बुनना है, फिर उसके बाद एक सीधा, एक पर्ल, एक सीधा, फिर एक पर्ल, फिर उसके आगे हमें पर्ल बुनाई ही करते जाना है लास्ट के 7 फंदे बचने तक बॉर्डर के। फिर बॉर्डर की बुनाई हमने पूरी करके ये रो कंप्लीट करनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ही बुनाई करनी है, आसान है ना। हर बार आपको जो 2 रेगलान के फंदे दिए हैं उन्हीं के आसपास फंदे बढ़ाते जाने हैं। इस तरह से आमूल की जो लेंथ है वो भी बढ़ती जाएगी और योग की बुनाई भी होती जाएगी। तो इजी लगा ना आपको ये वीडियो? तो इसी तरह से आपको बुनाई करनी है, आराम से करिए तो आपका जो प्रोजेक्ट है बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इसी तरह से आगे बुनाई करते जाइए। रॉन्ग साइड की बुनाई भी हमने यहाँ तक कर ली है। अब बॉर्डर की बुनाई हम पूरी करके ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। एक पर्ल, एक सीधा, एक पर्ल और एक सीधा, लास्ट में 3 फंदे हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से हमने 6 रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसी तरह से लास्ट के रोज़ को ही आपको फॉलो करके आगे बुनाई करते जाना है। इससे आपके आमूल की लेंथ भी बढ़ती जाएगी और योग की जो लंबाई है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। याद रखिएगा आपको बटन होल की भी बुनाई करनी है साथ ही साथ। फ्रेंड्स हमने लास्ट रोज़ को ही फॉलो करके आगे बुनाई की और हमने योग की लेंथ कंप्लीट कर ली है और जितनी हमें आमूल की लेंथ चाहिए उस हिसाब से बुनाई पूरी हो गई है। और याद रखिएगा जो ये मेजरमेंट है इसी यान के ही अकॉर्डिंग है, क्योंकि ये मोटी यान है तो उस हिसाब से ही मैंने मेजरमेंट रखी है। आप जिस यान से बुनाई कर रहे हैं उसी हिसाब से बच्चे की अच्छे से मेजरमेंट लेकर ही बुनाई करिएगा। तो अभी तक हमारे पास कितने फंदे हो गए हैं योग की बुनाई पूरी करने के बाद उसकी जानकारी ले लेते हैं। स्क्रीन में आप देख सकते हैं मैंने मेंशन किया हुआ है। तो इसमें जो फ्रंट पार्ट के जो फंदे हैं वो 32 फंदे हैं और शोल्डर के जो फंदे हैं वो 44 हैं और बैक साइड के फंदे जो हैं वो 51 हो गए हैं बढ़कर। और रेगलान के 4 साइड जो 2 फंदे हैं उन्हें मिलाकर 8 फंदे हो गए हैं। तो टोटल 211 या 211 फंदे हो गए हैं। अभी तक जो हमने फंदे बढ़ाए हैं रेगलान के वो 18 बार फंदे बढ़े हैं। एक रो में हमने 8 फंदे बढ़ाए हैं तो 18 × 8 144 या 144 फंदे हो जाते हैं। और इसमें जो आमूल की लेंथ है उसी हिसाब से मैंने रखी है। इसको थोड़ा सा मैं लूज चाहती थी तो उस हिसाब से आमूल की लेंथ हमने रखी है। तो बॉर्डर के बाद से आप देख सकते हैं लगभग 8 इंच हमने बुनाई की है। 18 टाइम्स हमने इसके फंदे बढ़ाए हैं तो 144 फंदों में हमने रेगलान के फंदे भी ऐड करने हैं। तो 8 फंदे हमने जोड़कर 152 फंदे हो जाते हैं। फिर नेक के जो फंदे हैं 59 उन्हें भी हम जोड़ लेंगे तो टोटल 211 या 211 फंदे हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने फंदे बढ़ाए हैं और डिवीजन इस तरह से हुआ है। अब हमने यहाँ पे शोल्डर पार्ट को सेपरेट करना है और फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़कर आगे उसकी बुनाई करनी है। तो हमने यहाँ पे शोल्डर के फंदे सेपरेट करने हैं और रेगलान के जो फंदे हैं उन्हें भी हमने अलग अलग करना है। तो ये राइट साइड है, यहाँ से हम रो 1 काउंट करेंगे। यहाँ पे हमने पहले फ्रंट पार्ट की बुनाई करनी है, फिर बाद में शोल्डर के फंदों को सिक्योर कर लेना है। तो यहाँ आगे के 2 फंदे हमने इस तरह से स्लिप करके थर्ड वाला फंदा सीधा बुनना है। फिर उसके बाद बॉर्डर की आगे बुनाई कंटिन्यू करनी है। एक फंदा पर्ल, एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल और आगे का फंदा सीधा। फिर आगे फ्रंट पार्ट के फंदों की बुनाई करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और याद रखिएगा आपको बटन होल की भी बुनाई करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे बटन होल की बुनाई की है उसी हिसाब से आप बटन होल की बुनाई करिएगा। मैंने जो फर्स्ट बटन होल बुना था उसके आगे 4 इंच की दूरी पर बटन होल की बुनाई की है। तो 4-4 इंच की दूरी पर आप बटन होल बुन सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग डिस्टेंस रख सकते हैं।
तो इस तरह से आपको साथ ही साथ बटन होल भी बुनना है। 10 फंदों तक हमने बुनाई कर ली थी, अब ये 11वां फंदा हम बुनेंगे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 फंदे हम बुन चुके हैं। अब रेगलान के 2 फंदे आ गए हैं, तो उनको भी अलग अलग हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। तो एक फंदा फ्रंट पार्ट में आ जाएगा, दूसरा फंदा हम शोल्डर पार्ट में ले लेंगे। तो जो शोल्डर के फंदे हैं वो पहले 44 थे, बढ़कर 46 हो जाएंगे, एक साइड का रेगलान का फंदा और दूसरी साइड का रेगलान का फंदा मिलाकर। तो पहले हमने फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ना है, तो उससे पहले शोल्डर के जो फंदे हैं उसे यार्न में या आप चाहें तो किसी और निडल में भी सिक्योर कर सकते हैं। मैं इसको यार्न में ही सिक्योर कर रही हूँ। तो निडल से इस तरह से सारे फंदे हमने 46 फंदे इस यार्न में ले लेना है, फिर इसको अच्छे से हम सिक्योर कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको एक एक फंदा लेकर इसको सिक्योर कर लेना है। या दूसरी साइड का रेगलान का एक फंदा भी मिलाकर 46 फंदे हो जाएंगे। पहले 44 थे तो 46 फंदे हो गए हैं। अब इस यार्न को अच्छे से टाइटली बांध लेंगे। आप चाहे तो इसको निडल में भी सिक्योर कर सकते हैं। शोल्डर के फंदे हम सिक्योर कर चुके हैं। स्लीव की जो बुनाई है हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ेंगे, फिर बैक से फ्रंट पार्ट को। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ने के लिए बीच में हम फंदे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे बीच में हम 4 फंदे बढ़ाएंगे। फ्रंट पार्ट की बुनाई हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट के याद रखिएगा 33 फंदे हो चुके हैं, पहले 32 थे, रेगलान का एक फंदा मिलाकर 33 हो गए हैं। अब यहाँ बीच में हमने 4 फंदे इस तरह से बढ़ाने हैं। अब 4 फंदे हम बढ़ा चुके हैं। अब बैक साइड के फंदों की बुनाई करेंगे। तो बैक साइड के फंदे भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि रेगलान का एक एक फंदा ऐड कर लिया है। तो 53 फंदों की हमने सीधी बुनाई ही करते जाना है। फिर बाद में हमने दूसरी साइड के शोल्डर के फंदों को सिक्योर करके बैक और फ्रंट पार्ट को दूसरी साइड के हमने जोड़ना है। तो इस तरह से बीच में हमने 53 फंदों की सीधी बुनाई करते जाना है। बैक पार्ट के 52 फंदे हम बुन चुके हैं। अब रेगलान का एक फंदा इसमें मिला लेंगे, तो 53 फंदे बैक साइड के हो गए हैं। अब हमने शोल्डर के फंदों को इसी तरह से यार्न में सिक्योर कर लेना है। फिर उसके बाद बैक और दूसरी साइड के फ्रंट पार्ट को हम जोड़ेंगे। तो शोल्डर के फंदों को पहले यार्न में अच्छे से सिक्योर कर लेते हैं। तो 46 फंदे हमने इस साइड भी शोल्डर के रखने हैं और टाइटली इसको बांध लेना है। दूसरी साइड के शोल्डर के फंदों को भी हम सिक्योर कर चुके हैं। बैक पार्ट की हमने बुनाई कर ली है। अब हमने आगे दूसरी साइड के फ्रंट पार्ट को जोड़ना है। तो 4 फंदे यहाँ बढ़ाने हैं, 2, 3 और ये 4। बीच में 4 फंदे हम बढ़ा चुके हैं। अब फ्रंट पार्ट की हम बुनाई करेंगे। तो 26 फंदे पहले हमने सीधे बुनने हैं, फिर उसके बाद बॉर्डर के 7 फंदों की बुनाई करनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल, एक फंदा सीधा और एक फंदा पर्ल, फिर 3 फंदे सीधे बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। तो राइट साइड हम बुन चुके हैं, 8 फंदे हम बढ़ा चुके हैं। आप देख सकते हैं एज की बुनाई कितने अच्छे से हम कर रहे हैं। राइट साइड की बुनाई हम कर चुके हैं। फ्रंट और बैक पार्ट को हमने जोड़ लिया है। हमने शोल्डर के फंदों को सेपरेट कर लिया है। तो 211 फंदों में से -92 फंदों को हमने माइनस किया, तो हमारे पास 119 फंदे रह गए थे। फिर हमने यहाँ पे 4 फंदे बढ़ाए हैं, तो मिलाकर 127 फंदे टोटल हो गए हैं। स्लीव के फंदों को हमने सिक्योर कर लिया है। इसकी बुनाई हम बाद में करेंगे, उससे पहले इसकी लेंथ हम कंप्लीट कर लेते हैं। रो 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये रो 2 है और रॉन्ग साइड है, तो इसमें 2 फंदे आगे के हमने स्लिप करने हैं। 3rd वाला फंदा पर्ल बुनना है, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल, एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल। तो बॉर्डर की बुनाई हो गई है। अब आगे इसी तरह से पर्ल बुनाई ही करते जाना है, दूसरी साइड के बॉर्डर के 7 फंदे बचने तक। तो इसी तरह से हमें पर्ल बुनाई ही करते जाना है बीच में। अब यहाँ तक हम बुनाई कर चुके हैं। आगे अब बचे फंदों की भी बुनाई कर लेते हैं। तो यहाँ बॉर्डर आ गया है, तो एक फंदा पर्ल, एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल और एक फंदा सीधा। अब बचे 3 फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर सेकेंड रो कंप्लीट करनी है। तो सेकेंड रो रॉन्ग साइड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने आगे रॉन्ग साइड की बुनाई हम कर चुके हैं। याद रखिएगा आपको यहाँ पे बटन होल की भी बुनाई करनी है। बटन होल का जो डिस्टेंस है आप देख सकते हैं 4 इंच लगभग मैंने रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसका डिस्टेंस कम या ज़्यादा रख सकते हैं। बटन होल आपको जहाँ जिस डिस्टेंस में बुनना है उस हिसाब से रख सकते हैं। अभी यहाँ पे 4 इंच होना बाकी है। जब 4 इंच हो जाएगा तो आगे हमने बटन होल बुनना है। फ्रेंड्स, हमने फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ लिया है। अब इसके आगे हमने बुनाई करते जाना है, इसकी लेंथ को बढ़ाना है। राइट साइड में हमने बॉर्डर बुनकर बीच में सीधी ही बुनाई करनी है और रॉन्ग साइड में हमने पर्ल बुनाई बीच में करनी है और दोनों साइड के बॉर्डर की बुनाई करनी है। तो इस तरह से आपको लेंथ कंप्लीट करनी है, इसमें कोई पैटर्न नहीं बुनना है। आप देख रहे हैं हमने लेंथ कंप्लीट कर ली है, क्योंकि ये मल्टी कलर यार्न है तो इसमें हमने कोई पैटर्न नहीं बुना है, सीधी ही बुनाई की है। इतनी हमने इसकी बुनाई कर ली है। इसकी जो लेंथ है आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग ही रखिएगा। किसी को थोड़ा लंबा कार्डिगन चाहिए होता है तो उस हिसाब से आप इसकी लंबाई रखिएगा। इसमें आप देख सकते हैं बटन होल की भी बुनाई भी हमने साथ साथ की है। तो इसकी लेंथ की तो हमने बुनाई कर ली है। अब आगे हमने इसका बॉर्डर बुनना है। यहाँ तक की बुनाई में हम 6 नंबर की ये निडल यूज़ कर रहे थे, जो कि 5 mm की है। इसकी आगे बॉर्डर बुनने के लिए हम निडल चेंज करेंगे और इसमें हमने 4 mm की निडल यूज़ करनी है। तो इसमें मैं 4 mm जो कि 8 नंबर की निडल है वो यूज़ कर रही हूँ बॉर्डर की बुनाई के लिए। इससे इसके आगे से हम बॉर्डर की बुनाई करेंगे। 4 इंच की दूरी पर हम बटन होल भी बुन रहे हैं, तो यहाँ 4 इंच हो गया है। इस रो में हमने बटन होल भी बुनना है, तो साथ ही हम बटन होल की बुनाई करेंगे। तो इसको रो 1 काउंट करेंगे। तो आगे के 2 फंदे पहले हमने स्लिप करने हैं, फिर तीसरे फंदे के बाद हमने यहाँ बटन होल की बुनाई करनी है। तो 2 फंदे आगे किस तरह से स्लिप करने हैं। हमने तीसरा फंदा जो है उसको सीधा बुनना है, उसके बाद आगे बटन होल बुनना है। तो बटन होल की बुनाई के लिए हमने 2 फंदों का एक फंदा करना है इस तरह से। जो दूसरा फंदा है उसको आगे इसके अंदर से इस तरह से लेकर आना है। तो इस तरह से बटन होल की बुनाई होगी। एक फंदा हमें साथ में बढ़ाना भी है, याद रखिएगा। यदि आपको बटन होल बड़ा चाहिए तो आगे भी फंदा घटाकर ऊपर एक फंदा और बढ़ा सकते हैं। अब आगे का 5वां फंदा सीधा बुनना है, फिर एक पर्ल और एक सीधा। तो इस तरह से बॉर्डर की बुनाई हमने कर ली है और बटन होल भी बुन लिया है। अब इसके आगे बॉर्डर वाली जो बुनाई है उसी को ही कंटिन्यू करना है। और लास्ट फंदा हमने सीधा बुना था, तो उसके बाद एक पर्ल, फिर उसके आगे एक फंदा सीधा, फिर पर्ल। तो बॉर्डर वाली बुनाई तो आप सभी को पता ही है, तो उसी तरह से बुनाई इसमें भी करनी है। तो एक सीधा एक फंदा पर्ल बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है।
बस याद रखिएगा लास्ट में जो 3 फंदे रह जाते हैं उन्हें सीधा ही बुनकर हमने रो कंप्लीट करनी है। तो यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। यहाँ पे पर्ल एक बुनाई करके फिर आगे सीधा, फिर यहाँ एक पर्ल और एक सीधा। अब इस तरह से हमें बुनाई करते जाना है। पर्ल, फिर आगे 3 फंदों को हमने सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो बॉर्डर की बुनाई हमने राइट साइड में कंप्लीट कर ली है। अब रॉन्ग साइड हमें बुनना है। तो इसमें हमने रॉन्ग साइड जैसे बुनते आ रहे हैं वैसे ही बुनना है। तो ये सेकंड रो है, इसमें 2 फंदे आगे के हमने स्लिप करने हैं। तीसरा फंदा पर्ल, फिर सीधा, फिर पर्ल, फिर सीधा, फिर पर्ल। इसी तरह से बुनाई करते जाना है। बस लास्ट में जो बचे 3 फंदे रह जाते हैं उनको पर्ल ही बुनकर हमने ये रो भी कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से हमने बॉर्डर की बुनाई करनी है। बस आपको एच के लिए जो फंदे हैं उन्हें ही राइट साइड में सीधा और रॉन्ग साइड में पर्ल बुनना है। फ्रेंड्स, रॉन्ग साइड की भी बुनाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। एंड तक हम आ गए हैं। अब बचे फंदों की भी बुनाई करके हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो फंदा हमने बटन होल के लिए बढ़ाया था उसको भी इस तरह से सीधा बुनना है। फिर एक फंदा पर्ल, फिर आगे हमने 3 फंदों को भी पर्ल ही बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से रॉन्ग साइड की बुनाई भी हमने कंप्लीट कर ली है, बटन होल भी बुन लिया है। अब इसी तरह से बॉर्डर वाली बुनाई को ही आपको कंटिन्यू करना है और आगे बॉर्डर की लेंथ को बढ़ाना है। बॉर्डर की जो लेंथ है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो आपको इस तरह से बॉर्डर की बुनाई आपको लास्ट रोज को ही रिपीट करके करनी है। बॉर्डर की लेंथ भी हमने कंप्लीट कर ली है। बॉर्डर की जो लेंथ है आप अपने अकॉर्डिंग बुन सकते हैं। अब बॉर्डर की लेंथ तो कंप्लीट हो गई है। अब फंदे हम कास्ट ऑफ या बाइंड ऑफ करेंगे। तो इसमें जो एच के लिए हमने 3 फंदे बुने थे उनमें एक फंदा आगे का हमने स्लिप करना है। फिर हमने आगे के जो 2 फंदे हैं उन्हें इस तरह से साथ में बुनना है। बैक साइड से बुन रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। तो 2 फंदे इस तरह से साथ में बुनने हैं। फिर 2 फंदे रह गए हैं तो यहाँ आगे का फंदा जो पर्ल है तो यहाँ आगे लाकर इन 3 फंदों की हमने साथ में पर्ल बुनाई करनी है। बचे जो फंदे हैं 2 फंदे और आगे का एक फंदा पर्ल है तो उसको लेकर हमने पर्ल बुनाई ही करनी है। तो यहाँ पे एज वाले फंदे ऐसे बुनने हैं, उसके आगे सीधा फंदा है तो यार्न पीछे ले जाकर बैक साइड से 2 फंदों को साथ में बुनना है। तो इस तरह से हमने बुनाई करनी है। फिर आगे वाला फंदा पर्ल है तो यार्न आगे लाकर 2 फंदों को साथ में पर्ल बुनना है। फिर इसी तरह से अगला जो फंदा है वो सीधा है तो दोनों फंदों को बैक साइड से इस तरह से सीधा साथ में बुनना है। फिर आगे का फंदा पर्ल है तो 2 फंदों को साथ में मिलाकर पर्ल बुनाई करनी है। तो आपको फंदे बाइंड ऑफ कैसे करने हैं अच्छे से समझ आ ही गया होगा। इसमें बिल्कुल स्लोली मैंने आपको दिखाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इसी तरह से आगे भी आपको फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। बस जो लास्ट वाला फंदा है, जो एज के फंदे हैं, उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से हमने बाइंड ऑफ करना है। तो बीच में आप फंदे बाइंड ऑफ इसी तरह से करते जाइए। एंड में जब आ जाएंगे तब इसमें कैसे फंदे बाइंड ऑफ करने हैं वो सीखेंगे। तो यहाँ तक हम फंदे बाइंड ऑफ कर चुके हैं। यहाँ पे लास्ट में यहाँ 3 फंदे रह गए हैं। तो इसमें 3 फंदों में से हमने आगे के जो 2 फंदे हैं उनको इस तरह से साथ में बुनना है। यहाँ 2 फंदे हैं, इनको साथ में बुनना है। इस तरह से आप आराम से करिएगा। तो 2 फंदे हमने साथ में एक साथ बुन लें। अब यहाँ पे बचे 3 फंदे। अब इन 3 फंदों को हमने फिर से बैक साइड से सीधा बुनकर सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लेने हैं। तो 3 फंदों को इस तरह से हमने बाइंड ऑफ कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्के हाथों से हमने फंदे बाइंड ऑफ किए हैं। सारे फंदे हम बाइंड ऑफ कर चुके हैं। अब यार्न को हम अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। यहाँ पे यार्न कट कर लेंगे, फिर इसको इस तरह से हमें सिक्योर कर लेना है। तो इस तरह से हमने बैक साइड में ही इसको सिक्योर कर लेना है। अच्छे से सिक्योर कर लीजिएगा ताकि ये निकले ना। फ्रेंड्स, आपने बॉर्डर की बुनाई करना भी सीख लिया है और फंदे कैसे बाइंड ऑफ करने हैं वो भी सीख लिया है। अब फंदों को अच्छे से हम सिक्योर कर लेंगे, फिर आगे की बुनाई
करेंगे। फ्रेंड्स, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? पहले कार्डिगन वाली वीडियोस में आपने बताया था, तो मुझे पता चला आप कहाँ से मेरी वीडियोस देखते हैं। आप लोग कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं? जो नए व्यूवर्स हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा। और आपके यहाँ कितनी ठंड हो रही है वो भी मुझे ज़रूर बताएगा। यहाँ तो बहुत ठंड हो रही है। अब आगे हमने स्लीव की बुनाई करनी है और स्लीव के फंदों को पहले हमने निडल में इस तरह से ले लेना है, फिर आगे स्लीव की बुनाई करनी है। तो स्लीव की बुनाई कैसे करनी है आगे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। जो स्लीव की बुनाई है वो भी डिफरेंट तरीके से होगी, तो वीडियो कृपया ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, हमने कार्डिगन की लेंथ कंप्लीट कर ली है और इसमें आप देख सकते हैं बॉर्डर की बुनाई कितने अच्छे से हो गई है। साथ में हमने इसमें बटन्स भी लगा लिए हैं और एक साइड के स्लीव की बुनाई भी हमने कर ली है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से स्लीव की बुनाई हो गई है। अब दूसरे साइड की स्लीव की भी बुनाई हम इसी तरह से ही करना सीखेंगे। यहाँ तो रात हो गई है बुनते बुनते, मैं रात में ही वीडियो शूट कर रही हूँ ताकि आप लोग इसको जल्दी से जल्दी देख पाए। नया साल भी आ गया है, तो फिर से आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। ये नव वर्ष आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और प्रभु का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। तो चलिए आगे की बुनाई हम सीखते हैं। अब हमने शोल्डर के फंदे निडल में इंसर्ट करने हैं, फिर आगे स्लीव की बुनाई करनी है। तो यहाँ पे 46 फंदों को हमने निडल में इस तरह से इंसर्ट कर लेना है। फिर उसके बाद स्लीव की बुनाई कैसी होगी आगे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। यहाँ आप चाहे तो गोलाई में भी स्लीव की बुनाई कर सकते हैं। मैं चाहे तो इसमें स्लीव की बुनाई गोलाई में कर सकती थी, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए तो इसीलिए मैं बीच में गैप छोड़कर ही बुनाई करूँगी, ताकि आप लोगों को बुनने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें सारे फंदे हमने इस तरह से निडल में ले लेना है। यान में आप फंदे सिक्योर करेंगे तो आपको बुनने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसीलिए मैंने यान में सिक्योर किए थे फंदे। तो 46 फंदे इस तरह से हमने निडल में इंसर्ट कर लिए हैं। अब आगे स्लीव की बुनाई करना सीखेंगे। आप चाहे तो सर्कुलर निडल से इसमें गोलाई में भी इसकी बुनाई कर सकते हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए थोड़ा टफ रहेगा, तो इसलिए हम नॉर्मल तरीके से ही बुनाई करना सीखेंगे। जैसे इसमें हमने स्लीव की बुनाई की है उसी तरह से दूसरा स्लीव भी हम बुनेंगे। इसमें हमने फंदे घटाने नहीं हैं, बस स्टार्टिंग में कुछ फंदे हम बढ़ाएंगे तो उन्हीं फंदों को ही हमें घटाना होगा। बाकी 46 फंदों की आगे बुनाई हमने सीधी ही करनी है, फंदे घटाने नहीं हैं। तो यहाँ पे हमने 46 फंदे निडल में ले लिए हैं। अब बीच में हमने इस तरह से तार को एडजस्ट भी कर लिया है। अब बीच में पहले याद है आपको हमने 4 फंदे बढ़ाए थे, तो यहाँ पे 4 फंदे हमने उठाने, 2 फंदे एक साइड ले लेने हैं और 2 फंदे दूसरी साइड। तो इस तरह से हमने 4 फंदों को बढ़ाना तो है ही, और उससे पहले हमने 2-2 फंदे और बढ़ाने हैं, तो टोटल 8 फंदे हमने बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमने एक साइड 4 फंदे और दूसरी साइड के लिए 4 फंदे हमने उठाने हैं। तो बीच में जो 4 फंदे हमने बढ़ाए थे उनको इस तरह से उठाना है और दोनों साइड 2-2 फंदे और हमने उठाने हैं और उन्हें हमने 4-4 फंदों में बांट लेना है। तो आप फंदे कैसे उठाएंगे और बुनाई कैसे करेंगे उसके लिए मैं इस तरह से फंदे उठाकर आपको दिखा रही हूँ। तो 4-4 फंदे हमें बांट लेने हैं। तो स्टार्टिंग में हमें 4 फंदे उठाने हैं, फिर बीच में बुनाई करनी है 46 फंदों की, फिर उसके बाद आगे 4 फंदे फिर से उठाकर उनकी बुनाई करनी है। तो यहाँ पे हमने पहले 4 फंदे बुनने हैं, फिर लास्ट में हमने यहाँ से भी 4 फंदे उठाकर उनकी भी बुनाई करनी है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे तो 4 फंदे हम उठा चुके हैं। अब यहाँ पे एंड में भी 4 फंदे हम उठा लेते हैं, ताकि जब बुनाई करें तो एंड में यहाँ पे उठाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह से हमने 2 फंदे पहले उठाने हैं, फिर जो बढ़ाए थे हमने फंदे उसमें से 2 फंदे इस साइड हमने ले लेने हैं। तो 4 फंदे एंड में हो गए और 4 फंदे स्टार्टिंग में हो गए, तो टोटल 8 फंदे यहाँ पे हो गए हैं। अब बीच में जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें मार्कर लगा लेते हैं ताकि हमें याद रहे। पहले हमारे पास 46 फंदे थे, 8 फंदे हम बढ़ा चुके हैं, तो 54 फंदे हो गए हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो यहाँ मार्कर लगा चुके हैं, तो यहीं से हम बुनाई शुरू करेंगे। फंदे हम उठा चुके हैं, अब यहाँ से पहले हम सीधी ही बुनाई करते जाएंगे रो एंड होने तक। इस रो में हमने फंदे घटाने नहीं हैं।
जब दूसरी राइट रो आएगी उसमें हम फंदे घटाएंगे। तो अभी हमने 54 फंदों की सीधी ही बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने रो 1 की यहाँ तक बुनाई कर ली है। अब कुछ फंदे बाकी हैं, उन्हें भी बुन लेते हैं। तो यहाँ पे बुनाई हमने करनी है तो तार को इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि हमने फ्रंट और बैक पार्ट को पहले जोड़ा था, उसकी बुनाई पहले की थी, तो गैप थोड़ा सा इसमें कम है। थोड़ा और ज़्यादा बुन लेंगे तो फिर हमें इसमें एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रो एंड तक हम आ गए हैं। अब बचे फंदों की भी सीधी बुनाई करके ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो मार्कर पॉइंट तक हम आ गए हैं। आप देख सकते हैं हमने जो फंदे उठाए थे उनको कितने अच्छे से बुन लिया है, इसमें गैप भी नहीं दिख रहा है। अब हम सेकेंड रो रॉन्ग साइड की बुनाई करेंगे। तो इसमें हमने सारे फंदे पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से बीच बीच में से आपको तार को इस तरह से थोड़ी दूरी पर निकाल लेना है ताकि बुनने में आसानी हो। तो यहाँ पे सेकेंड रो में सारे फंदे हमने इस तरह से पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो 54 फंदों की हमने पर्ल बुनाई करके ये रो पूरी करनी है। तो इसी तरह से आपको बुनते जाना है और इस रो को एंड करना है। हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है, रो एंड तक हम आ गए हैं। अब बचे फंदों को भी पर्ल ही बुनकर पहले ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर राइट साइड की बुनाई कैसे करनी है वो सीखेंगे। मार्कर पॉइंट तक हम आ गए हैं। अब आप मार्कर को हटा सकते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल तरीके से ही बुन रहे हैं तो इसमें मार्कर लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। यदि आप गोलाई में बुन रहे होते तो आप इसमें मार्कर लगा सकते थे। अब यहाँ थर्ड रो की हम बुनाई करेंगे। अब थर्ड रो में हमने फंदे घटाने हैं, स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी। यहाँ पे 2 फंदे पहले घटाने हैं, फिर लास्ट में भी हमने 2 फंदे घटाने हैं। तो इस रो में हम 4 फंदे घटाएंगे। पहला फंदा हमने इस तरह से स्लिप करना है, आगे का एक फंदा यहाँ पे हमने सीधा बुनना है, फिर आगे 2 फंदों का हमने एक फंदा करना है। तो यहाँ आगे से ही 2 फंदों को एक साथ बुनकर यहाँ एक फंदा हमने घटाया, फिर उसके आगे भी हमने 2 फंदों का एक फंदा करना है। तो यहाँ एक फंदा हमने घटा लिया, उसके बाद 2 फंदों का एक फंदा करके यहाँ भी हमने एक फंदा घटा लिया। तो 2 फंदे यहाँ घट गए। अब बीच में हमें सीधी ही बुनाई करते जाना है, लास्ट में फिर हमें 2 फंदे फिर से घटाने हैं। तो इस तरह से सीधी बुनाई ही करते जाएगा। यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब आगे 6 फंदे बचने तक हमें सीधी ही बुनाई करते जाना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, तो ये वाला फंदा उधेड़ लेंगे। यहाँ 2 फंदों का एक फंदा एक बार किया, फिर आगे भी 2 फंदों का एक फंदा हमने कर लिया है। तो 2 फंदे हम घटा चुके हैं, लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, तो एक फंदा सीधा और लास्ट का जो फंदा उससे पर्ल बुनेंगे। तो हर बार इस तरह से हमें पर्ल ही बुनते जाना है ताकि बाद में जब स्लीव की सिलाई करें तो आसानी हो जाए। अब रॉन्ग साइड की हम बुनाई करेंगे। हमने राइट साइड में 4 फंदे घटा लिए हैं, अब 4 फंदे घटाने बाकी है जो हम आगे राइट साइड में करेंगे। तो इसमें एक फंदा स्लिप करके आगे हमें पर्ल ही बुनाई करते जाना है। तो पर्ल बुनाई करके हमने ये रो कंप्लीट करनी है। फोर्थ रो की बुनाई भी हम यहाँ तक कर चुके हैं। अब बचे फंदों को भी पर्ल ही बुनकर ये रो पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर राइट साइड की बुनाई करेंगे। तो ये रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम फिफ्थ रो की बुनाई करेंगे और इस रो में हमने 2 फंदे घटाने हैं। तो इसमें आगे का फंदा हमने स्लिप करके उसके आगे का फंदा हमने सीधा बुनना है। तो इस तरह से हमने एक फंदा स्लिप करके, तो इस तरह से इसको पहले स्लिप किया, फिर आगे का एक फंदा हमने सीधा बुनना है, फिर आगे 2 फंदों का हमने एक फंदा करना है। तो यहाँ एक फंदा हमने घटा लिया है, फिर आगे लास्ट में हमने एक फंदा घटाना है। बीच में आपको सीधी ही बुनाई करते जाना है लास्ट के 3 फंदे बचने तक। अब जो लास्ट में है उसमें हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से घटाएंगे, क्योंकि वो बैक साइड का पार्ट है, तो उसी हिसाब से हमने फंदे घटाने हैं। यहाँ तो हमने 2 फंदों के बाद एक फंदा घटाया, यहाँ 3 फंदों से पहले हमने एक फंदा घटाना है। अब यहाँ पे एंड में हम आ गए हैं, तो यहाँ 3 फंदे रह गए, तो आगे 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। बचा जो फंदा है एक, उसको हमने पर्ल ही बुनना है, याद रखिएगा। पर्ल बुनाई इसकी करनी है राइट साइड में। तो इस तरह से फिफ्थ रो की बुनाई हमने पूरी कर ली है। 2 फंदे हमने घटा लिए हैं। अब रॉन्ग साइड हमने बुनना है, 6th रो है ये।
तो इसमें हमने एक फंदा आगे का स्लिप करना है और बाकी फंदों को पर्ली बुनकर ये रो भी हमने कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने 6 रो की बुनाई यहाँ तक पूरी कर ली है। अब बचे फंदों को भी पर्ली बुनकर ये रो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हमने 7th रो में लास्ट टाइम फंदे घटाने हैं। तो हमने यहाँ पे 6 रो की भी बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब ये 7th रो है और इस रो में भी हमने 2 फंदे घटाने हैं। तो पहला फंदा हमने इस तरह से स्लिप किया, एक फंदा आगे का सीधा बुना, फिर आगे 2 फंदों का इस तरह से एक फंदा किया, फिर बीच में हमें सीधी ही बुनाई करते जाना है लास्ट के 3 फंदे बचने तक। यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। रो एंड में आ गए हैं, 3 फंदे बचे हैं, उनमें से 2 फंदों का हमने एक फंदा कर लिया है। अब बचा एक फंदा, उसकी हमने पर्ल बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस रो में भी हमने 2 फंदे घटा लिए हैं। तो टोटल 8 फंदे जो हमने बढ़ाए थे वो सारे फंदे हम घटा चुके हैं। अब हमारे पास 46 फंदे रह गए हैं। अब इन 46 फंदों की ही आगे बुनाई हमने करनी है। राइट साइड में हमने सीधा ही बुनना है और रॉन्ग साइड में हमने पर्ल बुनना है। राइट साइड में आप याद रखिएगा, जो लास्ट वाला फंदा है उसको हमने पर्ल ही बुनना है, ताकि बाद में जब हम स्लीव की सिलाई करें तो आसानी हो। तो इसी तरह से जैसे ये स्लीव हमने बुना है उसी तरह से बुनाई करते जाना है। फिर बाद में बॉर्डर की बुनाई कैसे करनी है वो आगे हम सीखेंगे। तो अभी फ़िलहाल आपको इस तरह से सीधी ही बुनाई करते जाना है, बीच में आप फंदे घटाने नहीं हैं। बस आपको लास्ट वाला फंदा जो है उसको पर्ल बुनना है, वो याद रखिएगा राइट साइड में स्पेशली। और फर्स्ट में आप एक फंदा स्लिप करेंगे हर बार। तो इस तरह से आपको स्लीव की लेंथ कंप्लीट करनी है। आप देख सकते हैं हमने स्लीव की लेंथ कंप्लीट कर ली है। अब आगे हमने बॉर्डर की बुनाई करनी है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार दोनों स्लीव की नाप ले लेते हैं कि ये बराबर बुनी है या नहीं। बॉर्डर से पहले जो इसकी नाप है वो एक बार चेक कर लेते हैं। दोनों को इस तरह से हमें रखना है, फिर इसकी नाप लेनी है। तो दोनों स्लीव को हमें इस तरह से बिल्कुल बराबर रख लेना है। अब यहाँ से नेक से इसको बराबर रखा, आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर हमने इसकी नाप बुन ली है। लेंथ हमने कंप्लीट कर ली है, अब बॉर्डर बुनना बाकी है। अब इसमें 46 फंदे हैं तो हमें फंदे यहाँ पे डिक्रीज़ करने होंगे और इसमें निडल भी हमने चेंज करनी है। तो 4 mm की निडल हम यूज़ करेंगे। 5 mm से 4 mm की निडल यूज़ करेंगे हम। 6 नंबर से हम 8 नंबर की निडल में जाएंगे। हमारे पास अभी 46 फंदे हैं और इसमें हमने 15 फंदे घटाने हैं। फिर आगे हमने बॉर्डर की बुनाई करनी होगी। तो उससे पहले हमें फंदे घटाने हैं निडल चेंज करके। तो ये निडल हम चेंज कर रहे हैं, याद रखिएगा, बॉर्डर को बुनने के लिए, ताकि बॉर्डर बहुत लूज ना हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहला फंदा है उसको हमने इसमें भी स्लिप करना है। फिर आगे के 2 फंदों का हमने एक फंदा करके इसकी पर्ल बुनाई करनी है। तो 2 फंदों को साथ में हमने पर्ल बुनना है। फिर आगे एक फंदा सीधा, फिर आगे 2 फंदों को साथ में पर्ल बुनना है। फिर इसी तरह से एक फंदा सीधा, फिर आगे 2 फंदों को पर्ल बुनना है। तो इसी तरह से आपको आगे बुनाई करते जाना है और फंदे घटाने हैं। टोटल आपको 15 फंदे घटाने हैं, तो 31 या 31 फंदे रह जाएंगे। तो यहाँ तक हम फंदे डिक्रीज़ कर चुके हैं। अब एंड में हम आ गए हैं, तो इसी तरह से डिक्रीज़ करते जाना है। तो एंड में 2 फंदों का हमने एक फंदा किया, फिर लास्ट का फंदा हमने पर्ल बुन कर हमने ये रो भी कंप्लीट कर ली है और 15 फंदे इस रो में हम घटा चुके हैं। 31 फंदे हमारे पास रह गए हैं। अब इन्हीं 31 फंदों से आगे बॉर्डर की बुनाई हम करेंगे। अब ये रॉन्ग साइड है तो इसमें पहला फंदा हमने स्लिप करना है, उसके आगे का फंदा सीधा है तो उसकी हमने सीधी बुनाई करनी है। फिर आगे फंदा पर्ल है, पर्ल, फिर सीधा, फिर एक पर्ल और एक सीधा। तो इसी तरह से बॉर्डर की बुनाई हमें पूरी करनी है। 7 फंदे हम बुन चुके हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और ये 31। तो 31 फंदे रह गए हैं। रॉन्ग साइड की हम बुनाई कर चुके हैं, अब हमें राइट साइड बुनना है। तो बॉर्डर वाली ही बुनाई आपको कंटिन्यू करनी है। फर्स्ट फंदा इस तरह से स्लिप करना है और आगे पर्ल बुनना है। तो इस तरह से डिज़ाइन आ जाए उस हिसाब से आपको बुनाई करनी है, ताकि बाद में सिलाई करने में आसानी हो। फिर आगे बॉर्डर वाली ही बुनाई आपको करनी है और लास्ट वाला फंदा याद रखिएगा, हर बार आपको पर्ल ही बुनना है और इस रो को आपने कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक आपने बुनाई कर ली है, अब इसी को ही आगे फॉलो करके ये रो एंड करना है। तो यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। फिर अब एक पर्ल और एक सीधी, फिर एक पर्ल, फिर लास्ट वाला फंदा भी आपको पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से आपको बॉर्डर की बुनाई करनी है। लास्ट वाला फंदा हर बार आप पर्ल ही बुनेंगे और फर्स्ट फंदा आपको स्लिप करना है। तो इस तरह से आपको बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट करनी है। फिर बाद में इसके फंदे हम बाइंड ऑफ करेंगे, जैसे हमने पहले फंदे बाइंड ऑफ किए थे। तो इसकी लेंथ इसके बराबर आपको बुन लेनी है, उसके बाद आगे फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। फ्रेंड्स, हमने बॉर्डर वाली बुनाई को ही फॉलो करके इसकी लेंथ भी कंप्लीट कर ली है और आप देख सकते हैं इसके बराबर इसकी लंबाई हमने पूरी कर ली है। अब हमें फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। हमने फंदे बाइंड ऑफ करना पहले भी सीखा था, एक बार इसमें फिर से सीख लेते हैं। निडल से ही हम फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ दो फंदों को साथ में इस तरह से ले लेना है और दोनों को साथ में ही पर्ल बुनना है। फिर आगे का फंदा सीधा है तो यार्न पीछे ले जाकर दो फंदों को बैक साइड से साथ में सीधा बुनना है। फिर उसके आगे दो फंदों को साथ में पर्ल बुनना है। इसी तरह से यार्न पीछे ले जाकर उसके आगे वाले फंदे और लास्ट वाले फंदे को मिलाकर सीधा बुनना है। फिर उसके आगे का फंदा पर्ल है तो दो फंदों को साथ में पर्ल बुनना है। तो इसी तरह से हमने फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। यहाँ तक हम फंदे बाइंड ऑफ कर चुके हैं। अब यहाँ कुछ फंदे बाकी हैं, इन्हें भी बाइंड ऑफ कर लेते हैं। तो यहाँ एंड में आ गए हैं। दो फंदों को हमने साथ में सीधा बुना बैक साइड से, फिर आगे दो फंदों को साथ में पर्ल बुना, फिर उसके बाद आगे दो फंदों को हमने साथ में पर्ल ही बुनना है। लास्ट के जो दो फंदे हैं उन्हें साथ में पर्ल ही बुनकर हमने सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं, अब हमें यार्न को अच्छे से सिक्योर कर लेना है। अब इसमें आप देख सकते हैं कितने हल्के हाथों से हमने इसकी बुनाई की और अच्छे से फंदे बाइंड ऑफ हो गए हैं और इसी के बराबर बिल्कुल हमने बहुत अच्छे तरीके से फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब स्लीव की सिलाई करना बाकी है। जैसे हमने इस स्लीव की सिलाई की है उसी तरह से हमने इसमें भी करनी है। तो इस स्लीव को सिलने के लिए हमें जितने यार्न की ज़रूरत है उतनी कट कर लेते हैं, फिर आगे इसकी सिलाई करना सीखेंगे। अब जितने यार्न की हमें ज़रूरत है उतनी यार्न हमने कट कर ली है। अब यहाँ से इधर हमें इसको इस तरह से सिक्योर कर लेना है। लास्ट वाला फंदा बुना था उसके बाद इस तरह से सिक्योर करके फिर इसकी सिलाई हमें करनी है। हमने इस स्लीव की सिलाई जो है वो राइट साइड से करनी है, याद रखिएगा। जो हमने ये लास्ट में पर्ल वाली बुनाई की है आप देख सकते हैं क्लियरली, इन्हीं को उठाकर हमें इसको सीलते जाना है। तो इस तरह से यार्न ले लेंगे, फिर इसकी सिलाई हम शुरू करेंगे। तो स्टार्टिंग से जो ये पर्ल वाली बुनाई आपको दिख रही है इन्हीं को ही हमें उठाते जाना है और इसकी सिलाई करते जाना है। तो इस तरह से बुनने से सिलाई भी बहुत अच्छे से आएगी और कोई गैप भी नहीं दिखेगा। तो आपको बिल्कुल हल्के हाथों से बुनना है ताकि ये ज़्यादा टाइट ना हो और अच्छे से ये स्लीव फैल सके। तो इस तरह से आपको फंदे उठाते जाने हैं और इसकी सिलाई करते जाना है। इसमें मैं आपको बिल्कुल स्लोली दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको सिलाई करनी है। तो इसी तरह से आपको आगे भी सिलाई करना है। तो ये जो फंदा है उसको इस तरह से हमने उठा लेना है। जो पर्ल जैसा आपको ये बुनाई दिख रहा है उसी को आपने उठाना है और इसको सीलते जाना है। तो इसको सीलना बहुत ही आसान है, बस आपको हल्के हाथों से इसको सीलते जाना है।
आप चाहे तो इन दो फंदों को इस तरह से साथ में भी सिल सकते हैं। दोनों साइड से इस तरह से फंदा उठाइए और सिलते जाइए। कुछ व्यूअर्स को शिकायत रहती है कि बहुत स्पीड में आप इसमें दिखाती हैं, तो बिल्कुल आप देखिए, आराम से देखिए और किस तरह से आपको सिलाई करनी है वो आप इसमें सीखिए। तो इस तरह से एक एक फंदा आराम से उठाते जाइए और इसको सिलते जाइए। इस तरह की बुनाई करने से आपको सिलने में भी आसानी होगी और आपको गैप भी नहीं दिखेगा। तो इस तरह से आपको सिलते जाना है। तो यहाँ तक हमने सिलाई कर ली है। उसके आगे भी बॉर्डर के बाद आपको इसी तरह से सिलना है, क्योंकि हमने लास्ट वाला जो फंदा है उसको पर्ल बुना है, तो आगे भी इसी तरह से सिलते जाएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ इसको खींच लेंगे, लेकिन बहुत टाइटली आपको खींचना नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ भी साइड साइड में पर्ल बुनाई है, तो उनको भी बराबर रख कर सिलते आपको जाना है। और आपको बराबर सिलते जाना है ताकि ये आगे पीछे ना हो जाए, और बिल्कुल देखकर आप सिलेगा। तो इस तरह से आपको सिलाई करते जाना है। यदि आप बिगनर हैं तो पेशेंटली आप वीडियो को देखिए, आराम से इसको सिलते जाइए, लेकिन आपको बराबर रखकर इसकी सिलाई करनी है। मुझे भी कौन सा आता था फ्रेंड्स, पहले मैं भी बिगनर थी, धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस की, उसके बाद मुझे इस तरह से सिलाई करनी आई। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहते हैं ना, तो आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, तो आप एक दिन प्रो हो जाएंगे। तो इसी तरह से आपको आगे भी सिलाई करनी है और पूरा यहाँ एंड तक इसको सिलना है। बस आपको ये याद रखना है कि आपको हल्के हाथों से इसकी सिलाई करनी है। यान तो थोड़ा सा आपको खींचते हुए ले जाना है, लेकिन बहुत हल्के हाथों से। तो मैंने यहाँ तक इसकी सिलाई कर ली है और आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का लगेगा। ये डिज़ाइन आपको दिख रहा होगा, बीच में गैप भी इस तरह से सिलने से दिखाई नहीं देता है। ऐसे देखो तो ये बिल्कुल सीधी सिलाई दिखती है और सिला जैसा भी नहीं लगेगा। अब यहाँ थोड़ा सा बचा है, इसकी भी सिलाई कर लेते हैं और फिर यान को अच्छे से बैक साइड में हम सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको अच्छे से सिलना है। यहाँ भी आप फंदों को ध्यान से देखकर बिल्कुल बराबर आप सिलेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ लास्ट टाइम हमको इसको सिलना है। तो इसको सिल कर इसको हमने अंदर की तरफ ले जाना है, फिर यान को अच्छे से बांध लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से खिंच रहा है और बहुत अच्छे से इसकी हमने सिलाई की है और हल्के हाथों से की है। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई गैप भी नहीं दिख रहा है और बहुत अच्छे से हमने इसकी सिलाई कर ली है। अब यान को आपको सिक्योर करना है, तो इसी के साथ इस कार्डिगन की बुनाई पूरी हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमने यान भी सिक्योर कर लिया है और बचा यान कट कर लिया है और इसी के साथ इसकी सिलाई भी हमने पूरी कर ली है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसकी स्लीव की सिलाई हो गई है और बहुत हल्के हाथों से हो गई है। तो इसी के साथ इस कार्डिगन की बुनाई यहाँ कंप्लीट होती है। इसमें बटन्स भी हमने लगा लिए हैं। अब आप देख सकते हैं इसका लुक ये कितना अच्छा लग रहा है। वीडियो में इसका जो कलर है वो थोड़ा सा निखर कर नहीं आ रहा है लाइट की वजह से। ये ऐसे देखे तो सामने ये बहुत ही अच्छा कलर है इसका, और पहनने के बाद तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। आपके बेबी को बिल्कुल 100% ये जो यान है और इसका कलर है बहुत पसंद आएगा। तो इस तरह से इस कार्डिगन का ये है फाइनल लुक। तो कैसा लगा ये कार्डिगन और इसकी बुनाई आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो और इसकी जो बुनाई है आसान लगी हो, तो बाकी लोगों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी अपने और अपने बच्चों के लिए इसी तरह की कार्डिगन बुन सके। बुनाई तो हमने कंप्लीट कर ली है। अब इस कार्डिगन को बुनने में कितना यान यूज हुआ है वो हम जान लेते हैं। इस कार्डिगन को बुनने में 300 ग्राम के आसपास यान यूज हुआ है। अब इसकी मेजरमेंट भी एक बार ले लेते हैं। तो इसकी लंबाई की मेजरमेंट ले तो नेक से लेकर इसकी जो टोटल लंबाई है वो मैंने लगभग 52 सेंटीमीटर होने तक बुनी है।
जो इसकी लंबाई है टोटली आपके बच्चों पे डिपेंड करेगा। इसकी लंबाई को बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, इसकी लंबाई को कम करना चाहें तो आप कम कर सकते हैं। तो इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से बुन सकते हैं। लंबाई की तो मेजरमेंट हो गई है, अब एक बार इसकी स्लीव की नाप ले लेते हैं। तो नेक से ही इसकी स्लीव की नाप लें तो बिल्कुल बराबर लगभग 52 सेंटीमीटर ही मैंने स्लीव की नाप रखी है। तो स्लीव की नाप जब आप स्लीव बुनें तो उस हिसाब से रखें जैसे आपके बच्चों की नाप है। स्लीव की भी नाप हो गई है, अब हम इसकी चौड़ाई की मेजरमेंट ले लेते हैं। जो ये कार्डिगन है उसको थोड़ा सा मैंने लूज़ ही बुना है, तो उस हिसाब से इस कार्डिगन की जो चौड़ाई है वो एज के अकॉर्डिंग काफ़ी है। ऐसे इसकी मेजरमेंट ले आगे से तो लगभग आपको आगे से 42 सेंटीमीटर की लगभग इसकी चौड़ाई दिख रही होगी। तो ये एज के अकॉर्डिंग काफ़ी है। इसमें जो नेक की बुनाई है हमने हाफ आई नेक स्टाइल में की है और गोल की है और बहुत हल्के हाथों से की है। तो मेजरमेंट भी हमने इस कार्डिगन का ले लिया है। तो इस कार्डिगन के बारे में पूरी जानकारी आपने ले ली है। अब आपकी बारी है कि ये कार्डिगन आपको कैसा लगा वो बताना, और अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों को भी शेयर करना। तो इतना सा काम आप मेरे लिए ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल में नए हैं तो नीट एंड मच मोर को इसी तरह की निटिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस जरूर करिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियोस की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें, और नए साल का स्वागत हर्षोल्लास के साथ करें, अपने परिवार के साथ एंजॉय करें। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और हैप्पी न्यू ईयर।